विंग जो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करके बहुत खुश था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे वो थप्पा नहीं चाहिए कि वो एक छोड़ा हुआ ओमेगा है। ये कितना 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 गंदा लगता है ना। लोग लोग जज करते हैं, लोग समझते हैं कि वो तुम उसकी प्रॉपर्टी हो। ये सारी चीज़ें कितनी गंदी और कितनी ज़्यादा भद्दी लगती है ना। ये दुनिया कहते हैं कि एक जान को जब कोई इंसान लाता है, ज़िंदगी देता है किसी को, तो वो मतलब बहुत ऊंचे मुकाम पे रहता है, उसका मुकाम बहुत ऊंचा रहता है। लेकिन उसी इंसान को वो लोग नीचे लाने में 2 मिनट नहीं लग पाते। लोग कितने ज़्यादा मतलबी हैं। लोग अपने मतलब के लिए क्या कुछ नहीं करते। क्या हो सकता है, लोग क्या करते हैं। लोग कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग और मतलबी होते हैं। भी ने देखा है 15 साल की उम्र में उसने इतना सब कुछ झेल लिया है ना कि और वो कुछ झेल नहीं सकता। वहाँ पे मतलब मिस वे और फिर क्या बोलते हैं, और मिस वे और क्या बोलते हैं, हाँ सॉन्ग जो विंग के साथ बहुत खुश थे। उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, उन्हें सब फील हो रहा था जस्ट कंप्लीट फैमिली मिल गई है। वो ये सारी चीज़ें बहुत एंजॉय कर रहा था। 2 दिन विंग पहले तो वो ग्रैंडपा और सब बाकी सब के लिए थोड़ा सा सैड हुआ था। वो सैड हुआ था, लेकिन फिर बाकी जब मिस वे ने समझाया, बोला कि ग्रैंडपा ने ही किया है, ग्रैंडपा ही भेजे हैं, ये सारी चीज़ें की है। ग्रैंडपा ने बोला है कि यहाँ पे एक घर है, तुम यहाँ पे जाके रह सकते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है, ओह ग्रैंडपा साल में 2 बार एक जगह आते हैं, ये वही है, ये कितना खूबसूरत है, तो ग्रैंडपा मुझसे मिलने के लिए आएंगे। ऐसा बोल के बोलते हैं, ये मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा बोल के विंग जो अपनी माँ और अपने भाई के साथ बहुत अच्छे से ज़िंदगी बिता रहा था। दूसरी तरफ से वांगजी जो विंग को भूल ही नहीं पा रहा था। उसे पता नहीं क्यों विंग की वो आँखें, वो प्यारी प्यारी स्माइल, विंग जो कंप्लेन करता था, उसने हर वक्त विंग को कंप्लेन करते हुए देखा है। उसका मुंह उतरा हुआ है, एकदम एकदम मतलब छोटा हुआ है, और ये सारी चीज़ें करते हुए देखा है। उसने कभी भी विंग को ऐसा मतलब हुआ खुश होते हुए देखा है अकेले में। लेकिन जब भी वो किसी के साथ होता था, वो कंप्लेंट बॉक्स होता था। लिटरली कंप्लेन कर करके मतलब वो सबको पका देता था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मिस कर रहा था। जब उसके फादर ने उसे बोला कि वो खुद कर सकता है, वो किसी को भी चूज़ कर सकता है, ये सारी चीज़ें वो कर सकता है, तो उसे ना बहुत मतलब उसे अचानक से ना एक होप मिली कि ज़िंदगी में क्या वो ये सारी चीज़ें करेगा, क्या उसे करना चाहिए, क्या उसे अपनी पसंद चाहिए। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट अपने भाई और अपनी माँ के साथ बहुत ही ज़्यादा ही खुशहाल ज़िंदगी बिता रहा था। ऐसे ऐसे करके 15 दिन बीत गए थे। 15 दिन के बाद बांजी जो अपने फादर अपनी मदर के पास जाता है, जहाँ पे मतलब जिंगन जुन अपनी पत्नी का ध्यान रख रहे थे, उनके हाथों को पूछ रहे थे, क्योंकि वो ना मतलब उनके हाथों और पैरों में कोई शक्ति नहीं थी। वो 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 चल फिर भी बहुत ही मुश्किल से पाती थी, उसे देखभाल करते थे। तो ना वहाँ पे वांगजी जाता है और अपने मदर और फादर की तरफ देखता है। मैडम लन जो मुस्कुराती है और बोलती है, तो मेरे बच्चे को क्या वो चाहिए। तो वहाँ पे वांगजी जो अपना सर नीचे कर लेता है। ऐसा नहीं है कि मैडम लन बहुत ही ज़्यादा को मतलब बुरी है, वो सिर्फ पावर पैसे के लिए करती, नहीं ऐसा नहीं है। वो अपनी गलतियों से रिग्रेट करती है। उन्हें रिग्रेट करते हुए वो इतना रिग्रेट करती है कि ये सारी चीज़ें उन्हें बहुत ही ज़्यादा ही हर्टफुल उन्होंने हर्ट किया है, वो मानती है। उन्होंने ये कभी भी नहीं कहा कि वो नहीं मानती कि उन्होंने हर्ट नहीं किया। हाँ, वो मानती है कि उन्होंने हर्ट किया है और ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, उनकी गलती है, और उन्होंने गलती में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ही टॉर्चर कर रही है वो। तो वहाँ पे वांगजी जो बोलते हैं, हाँ तो होता है, तो हमारे अब बहू कब आने वाला है। तो वहाँ पे बोलता है कि क्या आप मान जाएंगे। तो बोलता है, अगर तुम मानते हो तो हम भी मानते हैं, तुम्हारी पसंद है वांगजी, हमें पता है कि तुम कभी गलत इंसान को गलत पसंद नहीं करोगे,
तुम्हारी लाइफ, तुमने कभी किसी को पसंद नहीं किया है, और किसी को अगर पसंद किया है तो तुम्हारे लिए वो सही ही होगा। तो वहाँ पे वांग जी जो बोलता है, मुझे नहीं पता, मुझे उसकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है। तो वहाँ पे चिरन आते हैं, बोलते हैं तो फिर हमारा बहू आने वाला है, या हम जाके लेके आए। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मैंने शुआंग को भेजा है वहाँ पे मतलब सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो शुआंग जो भाग के आता है और बोलता है कि एम्परर, वो ना जस्ट नॉक नहीं किया था उसने, उसे जब पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है तो वो पागल की तरह भाग के ये सारी चीज़ें जो उसने कलेक्ट किया था, वो सारी चीज़ें वो मतलब वांग जी को बताने के लिए आ रहा था। वांग जी जो मतलब शुयांग का चेहरा देख के वो ना एकदम थोड़ा सा स्टिफ हो गया था, क्योंकि शुयांग ऐसा बिल्कुल नहीं करता, शुयांग ऐसा इंसान ही नहीं है। तो ना वहाँ पे शुयांग की तरफ देख के वांग जी बोलता है, क्या हुआ? तो बोलता है कि एम्परर वहाँ पे वो लोग नहीं है। तो बोलता है मतलब? तो बोलता है जो वो अल्फ़ा और वो ओमेगा थी ना, एल्डरली लेडी, और वो जो आप जिसके बारे में जानना चाहते थे, मास्टर वे, वो नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, मतलब क्या है तुम्हारा, वो वहाँ से कैसे जा सकते हो, वहीं पे उनकी ज़िंदगी है पूरी। तो बोलते नहीं है, और वो लोग, हम लोग जिस रात आए थे उसी रात के बाद से वो उन तीनों को वहाँ पे नहीं देखा गया है, और कोई और इन्फॉर्मेशन जो मिल नहीं रही है। और हमने उस ग्रैंड मतलब मास्टर से पूछने की कोशिश की है, लेकिन वो मास्टर कुछ भी नहीं कह रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं कहना। तो वहाँ पे वांग जी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसका अल्फा प्रोटेक्टिवली रोल करने लगता है, क्योंकि उसे अपना ओमेगा चाहिए। ये सारी चीज़ें वो जानता है कि वो मतलब भस्म कर देना चाहता है, उसे ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही है। ही डजंट लाइक दैट कि वो अभी इतनी मुश्किल से सब कुछ मना के अपना रिश्ता तोड़वा के ये सारी चीज़ें उसने की है, और लोग मतलब उसका ओमेगा को उसे मतलब लेके चले गए। कहाँ पे लेके चले गए? इतनी आसानी से लेके चले जाएंगे क्या? नहीं, कभी भी नहीं। वांग जी ऐसा होने नहीं देगा। तो वहाँ पे शिचन आते हैं और बोलते हैं कि वांग जी क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तो वहाँ पे सब लोग जस्ट वांग जी की तरफ देखते हैं। तो जिंगन बोलते हैं, चिंता मत करो, कहाँ जाएंगे, सब तो हमारा ही है, निकाल लेंगे बाहर, एक न एक जगह तो जाना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को मतलब लिटरली उसे पता है कि क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें वो जानबूझ के नहीं करना चाहता। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, फादर आई वॉन्ट हिम, आई लव हिम, आई डोंट नो कि मैंने उसकी तरफ क्या देखा जो मैं उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आई डोंट केयर फादर, बट आई वॉन्ट हिम, आई कैंट एक्सप्लेन यू। बोलते नो, यू नीड टू एक्सप्लेन, यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन मी, आई नो यू बच्चा, बहुत अच्छे से बताया मुझे तू क्या है, तुझे क्या चाहिए। तो वहाँ पे वांग जी जो अपने फादर को हक करने लगता है, रोने लगता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि उसको ढूंढने में बहुत वक्त लगेगा। एक इंसान खुद गायब हुआ है तो उसे ढूंढने में वक्त तो लगेगा ही। इट इज़ मतलब एक सेंस की बात है जो वांग जी के पास है। तो सॉन्ग का शाओ शिनचैन बोलता है, एम्परर मैंने सारी जगह पे तैनात कर दी है, सारी चीज़ें हम खुद के निकालेंगे, अब हम अभी वक्त चाहिए सिर्फ। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, शुयांग अपने एम्प्रेस को ढूंढो, अपने एम्परर की एम्प्रेस को ढूंढो। तो वहाँ पे शुयांग बोलता है, जी जी एम्परर, ऐसा बोलकर शुयांग वहाँ से चला जाता है। वांग जी जो अपनी मदर के पैरों को जो पूछ रहा था, तो वहाँ पे मैडम लैन जो वांग जी के मतलब बालों को सहलाती है, तो वांग जी जो ना फूट फूट के रोने लगता है, और वहाँ पे सब लोग जस्ट देख के वो मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ओमेगा तुम्हारे पास होगा, तुम ये सारी चीज़ें ज़्यादा सोचो मत, ठीक है, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए, यू डोंट हैव टू दैट मच, तुम्हें ये सारी चीज़ें सोच के अपनी मतलब दिमाग को परेशान नहीं करना, तुम एम्प्रेस हो, तुम अपने एम्प्रेस को ढूंढ रहे हो,
ढूंढ मिल जाएगा, हम हमारे बहू को ढूंढ लेंगे। तो वहाँ पे चिरन बोलता है हाँ मैं भी ढूंढ लूँगा अपनी बहू को, अपनी बहू को मैंने तो देखा भी नहीं है। तो वहाँ पे चिंगन जुन बोलते मैंने कहाँ देखा है, मैंने भी तो नहीं देखा। तो अभी शिजन बोलते मैंने भी नहीं देखा। तो वहाँ पे भांजी बोलते आप देखना चाहते हो? तो बोलते है कैसे? तो बोलता है कि मैंने उसकी पोर्ट्रेट बनाई है। तो वहाँ पे भांजी की तरफ मैडम लैन के बोलते तो हमें दिखाओ, हम देखना चाहते हैं कि वो कितना खूबसूरत है जिसने मेरे लैंजन का दिल चुराया है, मुझे तो देखना ही है। तो ना वहाँ पे भांजी जो अपनी स्लीव से एक छोटा सा मतलब वो फोल्ड करने वाला कागज़ निकालता है और वो ना दिखाता है मैडम लैन को। मैडम लैन जस्ट शॉक्ड हो गई थी और वो ना जस्ट कपा रही थी। तो वहाँ पे चिंगन जुन आते बोलता है कि ए क्या हुआ क्या हुआ? तो तुम ठीक तो हो ना? तो ना वहाँ पे मतलब लैन ई दो मतलब वो समझ नहीं पा रही थी। तो बोलते कि क्या 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 ये वही है? तो ऐसा दिखा के वो अपने हस्बैंड को दिखाती है, बोलते हैं कि नहीं मैंने उसके बारे में हर जगह छानबीन की थी, वो मुझे नहीं मिला था। उन लोगों ने कहा कि बोलते ये वही है जिसे हम ढूंढ रहे थे, हमारे लैंसन की पहली वाइफ। ऐसा बोल के वो ना आँखों से उनके आंसू गिर जाते हैं। और भांजी जिसका भाई उसका दिमाग हिल गया था, ये क्या उसकी मदर ने बोल दिया उसकी पहली वाइफ मीन्स पहली बार वांगजी की शादी विंग से ही तय हुई थी। वांगजी ने ही विंग को छोड़ा था, उसकी ज़िंदगी इतनी मिजरेबल की थी, जस्ट वो इमेजिन नहीं कर पा रहा है। अगर वांगजी विंग को पता चल गया तो विंग कभी भी उसके पास नहीं आएगा। विंग को वो अपने पास चाहता है, विंग उसका ऑब्सेशन बन चुका है, कितनी भी कोशिश कर ले विंग भांगजी अभी वो उसको छोड़ा नहीं सकता। वो कुछ भी हो जाए वो ये सारी चीज़ें वो जानता है कि ये सारी चीज़ें क्या है और क्या नहीं। उसे इन सारी चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि उम्मीदें हैं, वो अपने प्यार से विंग को जीत लेगा। वो उसे पता है कि उसने बहुत बड़ी गलतियाँ की है, बहुत सारी, उसे ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा। उसे अभी से पागलों की तरह विंग को ढूंढना है, अपनी एम्प्रर को ढूंढना है, उसे और कुछ भी नहीं करना। उसे पता है कि उसकी लाइफ में अगर कोई इम्पोर्टेंट है अभी वो विंग है, विंग के साथ उसका अलग एक कनेक्शन है जिससे वो कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। विंग उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ही एक होता है ना कि हम जिसके लिए अभी मर सकते हैं, वांगजी उसे पता है कि वो अभी विंग के लिए मर सकता है। विंग कभी भी लिटरली ये सारी चीज़ें वो नहीं करेगा, उससे वो दूर नहीं जा सकता। उसे वो पागलों की तरह प्यार करता है। ऑफ कोर्स जिससे वो पागलों की तरह प्यार करता है कभी भी उस इंसान को वो खुद से तो अलग नहीं करेगा ना। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सेटल कर रहा था अपनी भाई बहन के साथ। गाइस प्लीज़ मुझे पता है कि बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा है कि मैं इन बच्चों को जाके कहीं पे नदी में फेंक दूँ, कहीं पे कुछ भी कर दूँ, क्योंकि ये ना मतलब रात के 3 बजे भी चीखते हैं, मुझे सोने नहीं देते ये लोग। आपको पता नहीं है कि कितना डिस्टर्बिंग फैमिली है हमारे साथ। वो मतलब क्या बोलते हैं भाड़े पे आए हैं, मेरे चाचू ने दिया है उनको। तो ये बहुत डिस्टर्बिंग फैमिली है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं जाके मेरे भाई बहन इतना परेशान नहीं करते जो वो लोग करते हैं। सॉरी गाइस। तो मैं कहाँ पे थी? और फिर वांगजी जो ये सारी चीज़ें सोच रहा था, तो युएंग बोलता है कि एम्प्रर कुछ बताना है। तो बोलता है क्या बताऊँ? तो बोलता है कि एम्प्रर आपको सारी चीज़ें मैं ये सारी चीज़ें तो बोलता है बताओ। तो बोलता है कि आपको ये देखना चाहिए। तो बोलता है क्या? तो बोलता है सब कुछ देता है, कुछ पेपर्स देता है। देखने के बाद उसका तो मतलब पैरों तले किसी ज़मीन खिसक गया कि ये कैसे हो सकता है। नहीं, तो वहाँ पे
सौम्यन का एक दोस्त था जिसका नाम था शूशे। हाँ, शूशे बना देते हैं दोस्त। और वो वहाँ पे रहने के लिए गया है, तो इसीलिए शूशे ने कहा है कि वो विंग से शादी करना चाहता है। तो वहाँ पे वी मैडम वी जो थी ना, वो विंग की शादी सच में करवाना चाहती थी। ये रोल तोड़ना चाहती थी कि छोरी होई ओमेगा को शादी करवा सकता है। तो ये सारी चीज़ें लिखी हुई थी कि वो शादी अभी होगी। तो वांग जी जस्ट वो उसका दिमाग कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको पंच मार दिया है और वो पंच उसे बहुत ही गंदा लगा है, बहुत ही ज़्यादा गंदा। ये इतना गंदा लगा है कि वो दोबारा से मतलब बोलता है ना कि कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकता, ऐसा लग रहा था। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ों को समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मॉम और उसका भाई इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं सारी चीज़ें। उसे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है, उसे क्या सोचना चाहिए, उसे क्या करना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा ही अजीब सी लग रही थी। वो ना किसी को कुछ कह नहीं पा रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, क्यों है, क्यों उसके मॉम उसके भाई इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। उसके मॉम बाबा उसके माँ उसके ब्रदर जो बोल रहे हैं वो वही कर रहा है। उसे ऐसा कोई सीरियस इशू नहीं है कि वो किसी के लिए इंतज़ार कर रहा है, नहीं। बट उसे खालीपन महसूस हो रहा है। उसे ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही ना अंदर से खाली खाली सा फील करवा रही थी। वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहा था। वो होता है ना कि हम समझ नहीं पाते खुद की फीलिंग्स से, हम खुश है या फिर हम दुखी है। ये सारी चीज़ें हम नहीं बोल सकते, हम ये किसी को भी ये जता नहीं सकते कि हमें कैसा लग रहा है। वी डोंट नो अबाउट इट एनीथिंग। तो हपेरा विंग जो ये सारी चीज़ें लिटरली उसे अजीब सा ही लग रहा था, अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तो इसीलिए वो ना कुछ कहता नहीं है। वो इस सारी चीज़ों से अभी दूर रहना चाहता है। उसे इन सारी चीज़ों में अपना दिमाग ख़राब नहीं करना, उसे अभी अपने सेंस में रहना है। तो वो ना एक जगह पे बैठा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि हाँ, सब ठीक है, सब अच्छा फ़ील कर रहा है वो। लेकिन एक अंदर से खालीपन, जिससे उसे दर्द महसूस हो रहा है या फिर वो प्यार महसूस कर रहा है या फिर खुशी महसूस कर रहा है, वो ना नम हो चुका है। उसको अपने इमोशंस फील नहीं हो रहे हैं। एक स्टोन हो चुका है वो ना। उसे जहाँ पे हिला रहे हैं जहाँ भी रख रहे हैं वो वहीं पे जा रहा है। उसकी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं रही, ऐसा फीलिंग हो रहा था विंग को। तो विंग ना वहाँ पे कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाता है। तो अचानक से उसे एक अल्फा की बहुत स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स रिलीज़ होने लगते हैं। तो वहाँ पे विंग जो बिल्कुल भी उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से कोई फेरोमोन्स उसे हिट भी होंगे। तो इसीलिए ना वो ना जस्ट थोड़ा सा पैनिक कर बैठा। उसे समझ नहीं पाया कि अचानक से कोई आके उसे ऐसे ही उसके फेरोमोन्स से उसे हिट क्यों करने लगा है। तो वहाँ पे विंग जो बहुत ही ज़्यादा ही एक उस झट से आंखें खोलता है और वो वहाँ पे ना देखता है किसी को और वो उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके पीछे पूरी एक फौज थी लिटरली। विंग ना पहले तो डर गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे वो अल्फा आता है, विंग को अपनी कंधे पे से फेंकता है। फेंकने के बाद वो क्या करता है, वो वहाँ से लेके चला जाता है। तो वहाँ पे विंग जिसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही उसके साथ, वक्त जज्बात बदल दी ये सारी चीज़ें। लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो बोले क्या, उसे क्या बोलना चाहिए। उसे ये सारी चीज़ें अभी समझ नहीं आ रही। उसे उसका पूरा माइंड ब्लॉक हो चुका है क्योंकि उस अल्फ़ा के फेरोमोन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिलीज़ हो रहे थे। गाइस आवाज़ आने वाली है, प्लीज़ इग्नोर करना। तो वहाँ पे विंग जो ना जस्ट लिटरली उसे समझ नहीं आ रहा है ये सारी चीज़ें, वो क्या फ़ील करे। और जब वो वो अल्फ़ा वांग जी, हाँ, लान वांग जी पहुँच गया था यहाँ पे और अपने ओमेगा को उसके कंधे पे डाल के वो लेके जा रहा था। तो वहाँ पे विंग जब आसपास देखता है उसका भाई उसकी मदर को पकड़े हुए है कुछ सैनिक, तो विंग पैनिक करने लगता है। वो
तब होश में आया जब उसके भाई को और उसकी माँ को सैनिक पकड़ के लेके आ रहे थे। दोनों वहाँ पे विंग जो बोल रहा था, छोड़ो मुझे, छोड़ो, तुम ऐसे मतलब मेरी मम्मा पापा को ऐसे मेरे मम्मा भाई को ऐसे कैसे कर सकते हो, छोड़ो नहीं। वो ना मतलब वांग जी के गर्दन से उतरना चाहता था, तो वांग जी ने उसे टाइटली, विंग कितना बताया वो मतलब 15 साल का बच्चा है, उसे ब्राइडल स्टाइल ऐसे मतलब उसे पकड़ लेता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है छोड़ो मुझे, तो वांग जी जस्ट बोलता है तुम एक और शब्द निकालोगे तुम्हारी माँ और भाई की गर्दन जाएगी। तो वहाँ पे विंग जो बहुत डर गया था, उसे समझ नहीं आया कि वांग जी ये सारी चीज़ें कर क्यों रहा है, वाई ही मतलब ऐसा क्यों ट्रीट कर रहा है। वो अचानक से वो यहाँ पे आके वो ऐसे नहीं बिहेव कर सकता। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये क्या है, छोड़ो मुझे, तुम ये सारी चीज़ें कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ में भी आ रहा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं समझना माय ओमेगा, तुम मेरे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है ये क्या रबिश चीज़ बोल रहे हो तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। हाँ अच्छा अजीब से इंसान कहीं के, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हारा कोई ओमेगा नहीं हूँ, मेरा शादी तय हो चुका है, मैं किसी और से शादी करा। वो शुएंग की तरह देखता है जिससे मतलब घसीट हुए वो आगे आर्मी लेके आ रही थी। विंग जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो वांग जी की तरफ मतलब बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। तो वांग जी की तरफ देख के बोलते ये क्या क्या तुमने, हाउ कुड यू, तुम ऐसे किसी को ऐसे हर्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे वांग जी विंग की आंखों में डाल के अपनी डीप और एंग्री वॉइस में बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा, अगर तुम मेरी बात नहीं सुने ना तो आई प्रॉमिस यू यू गोना बी आर लाइक रेड। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ गुस्से में देख के विंग बोलता है जस्ट गो टू हेल, हु आर यू टू टेल मी दैट, हाँ तुम कौन होते हो, तुम मेरे लिए मुझे ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मैं तुम्हारा अल्फा हूँ और इट वॉज फाइनल। तो बोलते हैं वांग जी की तरफ विंग गुस्से में देके बोलता है नहीं तुम मेरे अल्फ़ा नहीं हो, यू आर नॉट माई अल्फ़ा, जस्ट गो अवे फ्रॉम मी। मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही कि तुम ये सारी चीज़ें बकवास क्यों कर रहे हो, छोड़ो मुझे, मेरी मम्मा पापा को छोड़ो, उसे भी छोड़ो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो उसके साथ। गाइस प्लीज़, आई नो बट मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे इस यहाँ पे अभी तो कम आवाज़ हो रही है, बाकी के टाइम तो ऐसे लगता है कि मेरे दिमाग में कोई हैमर मार रहा है, ऐसा फील आता है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के वो गुस्से में बोलता है छोड़ो मुझे, मेरी मम्मा और भाई को छोड़ो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू डू दिस टू मी, यू आर नॉट माई अल्फा, जस्ट लीव मी। तो वांग जी उससे इसका चेहरा पकड़ लेता है और बोलता है तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत बुरा, जो तुम बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करते हो, तुम बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, तुमसे ऑब्सेस हो चुका हूँ माय ब्राइड, यू आर एम्परर्स ब्राइड। तो वहाँ पे विंग जस्ट ब्लैंकली वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी जो घोड़े पे बैठता है विंग को अपनी गोद में बिठा के घोड़े पे जा रहा था। सब मतलब जो होता है ना कि मिसेस वे और क्या बोलते हैं शाओशुन सॉन्गलैंड को भी लेके जा रहे थे। तो वहाँ पे वांग जी जो विंग को लेके पूरे 6-7 घंटे लगते हैं, मतलब उसके कैपिटल पहुँचता है। तो वहाँ पे एक इन होता है, वहाँ पे वांग जी जो इन में रुकता है। सब लोग मतलब गॉसिप कर रहे थे कि एम्परर मतलब किसी ओमेगा को उठा के लेके आए हैं, बट ये सारी चीज़ें गलत है, किसी ओमेगा को उठा के लेके नहीं आना चाहिए। कोई किसी की हिम्मत नहीं है कि वांग जी के मुंह पे ऊपर बोल सके, बट वो कानाफूसी करता है ना, वो लोग कर रहे थे। वांग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखते हैं, वांग जी ने जो अपना फोरहेड रिबन है ना, वो वांग विंग के हैंड को बांधने के लिए रख दिया था। विंग जो जस्ट वो छटपटा रहा था, वहाँ पे मिस वे और सॉन्गलैंड भी बैठे हुए थे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करती। तो वहाँ पे मिस वे बोलती है कि तुम्हें पसंद करने का कोई मतलब मौका तो मिले, तुमने मेरी बेटे को ऐसे क्यों किया, आप एम्परर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे माफ़ कर दीजिए मैं आपको तुम बोल रहा हूँ, अब तो इस यहाँ के एम्परर है,
मुझे ये सारी चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मेरे बेटे को ऐसे मत कीजिए, मेरे बेटा ऐसा नहीं सह सकता। आपको ये समझना होगा कि आप कोई कभी भी किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं करवा सकते, ज़ोर ज़बरदस्ती किसी की लाइफ में नहीं आ सकते। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं आया हूँ, ये मेरा ब्राइड है और मैं अपने ब्राइड को अब उसके घर लेके जाना चाहता हूँ। तो वहाँ पे भी मतलब मिस वे बोलते हैं मतलब, तो बोलता है मैं ही हूँ जिसके साथ उसकी शादी तय हुई थी। तो वहाँ पे मिसेस वे जो गुस्से में बोलती है मेरे बेटे को छोड़ो, वो विंग को अपने पास बुला लेती है और बोलते कि तुम्हारा खून ही ऐसा है। ऐसा बोल के मिस वे सॉन्गलैंड की तरफ देख के बोलती है कुछ भी करो, हम दोनों के यहाँ से निकालो, ना मैं इनकी शक्ल देखना चाहती हूँ, ना मेरे बेटे को मैं इनको देना चाहती हूँ। मैं इसकी मतलब बायोलॉजिकल माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसे अपने बच्चे जैसा पाला है, इसे मैंने मतलब जीवन दान दिया है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी से ये ज़िंदा था हुआ है, वरना ये कब का मर जाता। तो ये मेरा बेटा है और मेरे बेटे की शादी किससे होगी और किससे नहीं, ये मेरा डिसीजन होगा। कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती मेरे बेटे को नहीं कर सकता। ऐसा बोल के विंग की तरफ मिसेस वे देखती है और मिस वे जो ना विंग के माथे को सहलाते और बोलते कोई बात नहीं। तो वहाँ पे वांगजी जस्ट बोलता है आराम करने की ज़रूरत नहीं है, निपटते हैं। तो सब लोग मतलब मिसेस वे को और शुआंगलान को विंग को पकड़ के लेके जाए थे। वो लोग घसीट रहे थे, विंग को बहुत चोट भी आ गई थी इसमें। वांगजी जब मतलब गुस्से में चल रहा था, मतलब घोड़े से, जब विंग ये सारी मतलब विंग को घसीट नहीं रहे थे, मतलब लेके जा रहे थे, लेकिन विंग जो बिल्कुल भी एक होता है ना कि मतलब बातें नहीं सुन रहा था। कैरेज भी वांगजी ने ही लाया था, क्योंकि वांगजी ने मतलब कोई भी तैयारियां नहीं की थी, लोग उठाए थे और भागा था, क्योंकि वो विंग की शादी होने वाली थी। ऑफ कोर्स वो कुछ भी करेगा, विंग की शादी तो होने नहीं देगा। तो वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ वांगजी जो ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्हें मतलब शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि द एम्परर वो विंग से शादी करने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें वो मतलब उनकी तो लॉटरी लग गई, फिर भी वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, मना क्यों कर रहे हैं। तो वहाँ पे मिसेस वे जो बोल रही थी हमें छोड़ दीजिए एम्परर, हम नहीं जाना चाहते और यहाँ पे कोई किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ये रूल है। तो वांगजी बोलता है मैं किसी रूल्स को नहीं मानता, अगर वो मेरा है तो वो मेरा है, मैं किसी और को मेरी चीज़ लेने नहीं देता। तो वहाँ पे मिस वे बोलती है विंग कोई चीज़ नहीं है, वो इंसान है, उसकी भी इमोशंस है, उसको भी चॉइस होना, उसका भी चॉइस है, वो क्या करेगा क्या नहीं। तो वहाँ पे मिस वे की बात सुन के वांगजी बोलता है वो मुझसे दूर जाना चाहता है और आप चाहते हैं कि मैं जाने दूँ, बिल्कुल नहीं। तो वांगजी ज़ोर ज़बरदस्ती लेके मतलब लैन महल चला जाता। लैन महल चले जाने के बाद वहाँ पे वांगजी जो विंग को गोद में लेके आ रहा था, विंग जो चिल्ला रहा था, वहाँ पे मिसेस लैन, वहाँ पे मिस्टर लैन, चीरैन, शिचैन खड़े हुए थे और बाकी के जो मतलब मंत्री थे वो भी खड़े हुए थे। विंग जो वांगजी को मतलब लिटरली बाल पकड़ के मार रहा था और वांगजी खुद को बचा रहा था। तो विंग उसे मतलब अभी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो क्या करता है, वांगजी के मतलब शोल्डर पे वो बाइट कर लेता और बोलते छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, ऐसे कैसे ला सकते हो तुम। तो ऑफ कोर्स वांगजी एक अल्फ़ा है, एक डोमिनेटिंग अल्फ़ा है, उसके सामने उसके फेरोमोन्स के सामने बहुत सारे लोगों को घुटने टेकने पड़ते हैं और कोई भी ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। वांगजी किसी को भी अपने उसके घुटनों पे ला सकता है। तो वहाँ पे भी जो ये सारी चीज़ों को समझने के लिए भी मतलब होता है ना कि हम किसी को भी हम बोल देते हैं क्या क्या कर देते हैं, मतलब विंग भी वो कर रहा था, लिटरली वो एक एम्परर को मार रहा था सबके सामने और सब लोग जस्ट आंखें खोल के देख रहे थे कि एक ओमेगा एम्परर की गोद में है और एम्परर उस ओमेगा से मार खा रहे हैं। लिटरली वो मतलब बिल्कुल सेंस नहीं बनता इन सारी बातों का, बट हाँ खा रहे थे। सब लोग आके फाड़ फाड़ के देख भी रहे थे, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें अचानक से हुआ क्या। लिटरली
ये सारी चीज़ें कोई सेंस नहीं बनता कि एक एम्परर एक किंग किसी ओमेगा से मार खा रहा है ऑलरेडी और उससे छोटा भी है। तो वहाँ पे विंग जो बोलता है छोड़ो मुझे, कितने पत्थर जैसे हो, बाइट किया फिर भी मेरे दांत में दर्द हो गया है, फिर भी मुझे छोड़ नहीं रहे हो। तो वहाँ पे वांग जी जो इनके मतलब कान में जाके बोलता है ये तो लेफ्ट बाइट है ना बेबी, तुम्हें भी मिलेगा, चिंता मत करो, बहुत सारा मिलेगा। यू कैन इमेजिन बेबी मैं तुम्हें कैसे तोड़ने वाला हूँ। तुमने मुझे यहाँ पे बाइट किया है ना, मतलब लब बाइट दिया है ना, मैं तुम्हारी पूरी बॉडी पे दूंगा, एक भी जगह नहीं रहेगी खाली जहाँ पे मैं तुम्हें बाइट नहीं करूँगा लव। ऐसा मतलब लाइन सुनते ही विंग की सिट्टी पिट्टी गोल हो गई थी। विंग समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हुआ, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्या हो गया। तो वहाँ पे भी जिसको वो नाम बोलते हैं शेमलेस अल्फ़ा, सबके सामने वो बोलता है। तो सब लोग जस्ट विंग की तरफ घूर के मतलब शॉकिंग नज़रों से देख रहे थे। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। और गाइस प्लीज़ नो सारी है मुझे पता है, प्लीज़ इग्नोर करना। अभी 15-20-30 दिन ऐसा ही रहेगा, आवाज़ आएंगी, तो प्लीज़ जस्ट बेयर इट, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो आई हैव टू डू, ऐसे ही काम करना पड़ेगा। नहीं है तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फैन फिक्शन देना, हर रोज़ फैन फिक्शन देखती